नमस्कारः मित्राणि, अहमस्मि कमलेश कुमारः। भवतां समेषां संस्कृतसाहित्यम् इति यूट्यूब चैनले अभिनंदनम्। आज समासोक्ति अलंकार के बारे में चर्चा कर रहे हैं। समासोक्ति अलंकार क्या है, इस विषय में आचार्य जयदेव के मत को, आचार्य मम्मट के मत को प्रस्तुत कर रहे हैं। आचार्य जयदेव समासोक्ति के लक्षण को, उदाहरण को स्पष्टता से पूर्वक समझा रहे हैं, इसलिए हमने जो है आचार्य जयदेव के मत को प्रस्तुत किया है। समासोक्ति वहां होती है, कह रहे हैं कि समासोक्ति ही परिस्फूर्ति ही प्रस्तुते अप्रस्तुतस्य चेत अयम ऐन्द्री मुखम पश्य रक्तश्चुम्बति चंद्रमा। कह रहे हैं जहां प्रस्तुत में अप्रस्तुत की परिस्फूर्ति अर्थात व्यंजनावृत्ति होती है, वहां क्या होती है, समासोक्ति अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में, जहां वर्णनी एक बात, एक वाक्य कहा गया हो और उस अविधेय अर्थ का अप्रस्तुत अर्थ, एक तो प्रस्तुत अर्थ है और एक दूसरा व्यंजनावृत्ति के द्वारा दूसरा अर्थ भी क्या हो जाए, उपस्थित हो जाए, वहां क्या होती, समासोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण के द्वारा स्पष्ट समझिए, उदाहरण के द्वारा थोड़ा और अधिक समझ में आ पाएगा। कह रहे हैं अयम ऐन्द्री मुखम पश्य रक्तश्चुम्बति चंद्रमा। देखो, पश्य मतलब देखो, अयम चंद्रमा, यह चंद्रमा, ऐन्द्री मुखम रक्त ऐन्द्री मुखम चुम्बति, अर्थात यह चंद्रमा ऐन्द्री यह क्या करता है, ऐन्द्री दिशा रूपी मुख का क्या करता है, स्पर्श करता है। एक अर्थ साधारण अर्थ ये हो गया। दूसरा, समास में हो जाने से अर्थात व्यंजनावृत्ति से वृत्ति के हो जाने से यहां क्या है, दूसरा अर्थ स्फुटित हो रहा है। क्या हो रहा है, कह रहे हैं कि अयम चंद्रमा ऐन्द्री मुखम रक्तश्चुम्बति। देखो, कोई कह रहा है इस चंद्रमा को, अर्थात यहां चंद्रमा में, यहां ये जो चंद्रमा लिंग की समानता के कारण यहां क्या हो गया है, इसमें नायक का आरोप कर दिया गया है। किसमें, चंद्रमा में। तो बोले यह जो नायक चंद्रमा है वो ऐन्द्री मुखी जो नायिका है उसके मुख का क्या करता है, स्पर्श करता है। यह दूसरा अर्थ व्यंजनावृत्ति के द्वारा स्फुटित हुआ। अर्थात यहां प्रस्तुत जो है वह चंद्रमा और ऐन्द्री मुख है। जो व्यंजनावृत्ति के द्वारा जिस अर्थ की प्रतीति हुई वो क्या है, नायक रूपी चंद्रमा और नायिका रूपी ऐन्द्री मुख। ये दो प्रस्तुत में अप्रस्तुत समासोक्ति अलंकार कहा जाता है। इसी बात को आचार्य मम्मट ने कहा कि परोक्ति भेदकई श्लिष्टई समासोक्ति ही, अर्थात जहां पर श्रेष्ठ वर्णों का प्रयोग हो वहां पर क्या होता है, समासोक्ति नामक अलंकार होता है। आगे चलते हैं, आगे व्यतिरेक अलंकार के बारे में कह रहे हैं कि व्यतिरेक अलंकार में क्या होता है। कह रहे हैं व्यतिरेको विशेषः चेत उपमान उपमेययोः शैलायोन्नताः सन्तः किंतु प्रकृति कोमलाः। कह रहे हैं कि व्यतिरेक अलंकार वहां होता है जहां उपमान उपमेययोः विशेषः, जहां उपमान और उपमेय में वैलक्षण्य हो, विलक्षणता हो। अब प्रश्न होता आता है कि वैलक्षण्यता अर्थात विशेष चमत्कार तो अलंकारों के द्वारा होता ही है, बिना उसका अलंकार का कार्य ही विलक्षणता लाना है। तो ये विशेष बात क्या है, ये तो सभी अलंकारों में होता है, अलंकार करते विशेषता का आदान करते हैं। तो बोले वो नहीं है,
यहां पर कहने का तात्पर्य वो नहीं है, विलक्षणता होता है। यहां पर कहने का तात्पर्य ये है कि जहां उपमान में कम गुण आ जाए, अर्थात जहां सामान्य नियम का क्या हो जाए, सामान्य नियम के विपरीत वर्णन हो। सामान्य नियम जैसे आप काव्य प्रकाश के मंगलाचरण को भी देख सकते हैं कि नियति कृत नियम रहिताम लादैकमयी मनन्य परतंत्राम नव रस रुचिराम निर्मितिमाद दति भारती कवि जयति। अर्थात जहां उपमेय में अधिक गुण विद्यमान होते हैं तो वहां क्या होता है, उपमान क्या होता है, उपमान में कम गुण हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के द्वारा इस पर समझिए कि शैला इवोन्नताः संताः, संत अर्थात साधु पुरुष अर्थात सज्जन पुरुष किसकी तरह है, उन्नत शैल की तरह है, उन्नत पर्वत की तरह है। किंतु प्रकृति कोमलाः, परंतु जो सज्जन पुरुष हैं, जो साधु पुरुष हैं, उनकी प्रकृति क्या होती है, कोमल होती है। कोमलता पर्वतों में नहीं होती है। अर्थात यहां क्या विलक्षणता किसमें है, उपमेय में है। अर्थात इसलिए कहा कि जहां सामान्य नियम के विपरीत वर्णन हो वहां क्या होता है, व्यतिरेक अलंकार होता है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि देखिए सामान्य रूप से क्या उपमान क्या है, उपमेय क्या है। तो जहां कहते हैं कि गुणों का आधिक्य हो वहां उपमान होता है, और जहां गुणों की न्यूनता होती है उसको कहते हैं उपमेय। परंतु ठीक इस नियम के का जब विपर्यय हो जाए, अर्थात सामान्य नियम तो ऐसा है कि जहां गुणों का आधिक्य हो वहां कौन सा अलंकार होता है, वहां क्या होता है, उपमान होता है। जहां गुणों की न्यूनता हो वहां उपमेय होता है। परंतु व्यतिरेक अलंकार में उपमेय में अधिक गुणों का आधान होता है, जबकि उपमान में कम गुण होते हैं। इस प्रकार से आचार्य मम्मट ने भी कहा कि उपमानात् यदन्यस्य व्यतिरेकः स एव सः। जहां उपमान से अधिक गुण उपमेय में विद्यमान हो वहां कौन सा अलंकार होता है, व्यतिरेक अलंकार होता है। इस प्रकार से आज समासोक्ति और व्यतिरेक अलंकार की चर्चा की गई। अस्तु, धन्यवादः, नमो नमः।